दोस्तों, जब भी हम लोग नए दिन की शुरुआत करते हैं तो कई तरह की लाइफ स्टाइल लोग अपनाते हैं। जैसे कुछ लोग सुबह उठ करके पूजा अर्चना करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं और कुछ लोग मिक्स पैटर्न है कि तीनों चारों चीजें करते हैं। कुछ लोग मेडिटेशन भी करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं सुबह उठ करके या फिर उनकी दिनचर्या में, उनके रूटीन में, डेली रूटीन में एक्सरसाइज शामिल है, तो उनको भी आईसीयू एडमिशन की कभी जरूरत पड़ सकती है क्या? ऐसी क्या कंडीशन होती है कि ओवर एक्सरसाइज करने से भी कभी कभी आईसीयू एडमिशन हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, डायरेक्टर लाइफ सेवर आईसीयू इंटेंसिव क्रिटिकल केयर फिजिशियन, शारदा नगर कानपुर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि ओवर एक्सरसाइज या एक्सरसाइज इंड्यूस किडनी फेलियर क्या होता है और वो क्यों होता है। दोस्तों, एक्सरसाइज करना एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल की एक निशानी है। इससे हम बहुत सारी अपनी पुरानी और डिजीज और नए अपने इम्यून सिस्टम से अपने नई बीमारियों की भी रोकथाम कर सकते हैं, या फिर ऐसी डिजीजेस जो आप इम्यूनिटी की वजह से या अपनी इम्प्रूव्ड इम्यूनिटी की वजह से ठीक रहती है, उनका स्टेटस मेंटेन रहता है। तो ये इसका एक हेल्दी एस्पेक्ट है। पर दोस्तों, कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हम बहुत ज्यादा जोश में आकर के, या कभी हम लोग खाली हैं ज्यादा और हम लोग के पास बहुत वर्क नहीं है, तो हम लोग जिम में ज्यादा टाइम बिताते हैं और उसी जोश जोश में कई बार हम ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं, अपनी फिजियोलॉजिकल लिमिट से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे बहुत ज्यादा रनिंग कर ली, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज, मसल वेट उठा लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने पर 2-3 दिन के बाद हमको दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? जैसे कि बहुत सीवियर मसल पेन, फटीग, मैलेस। ये ज्यादातर एक्सरसाइज करने के बाद सभी को होता है। पर यदि आपकी यूरिन का कलर बदलने लगे, 1-2 दिन बाद यूरिन डार्क ब्राउन आने लगे, फिर धीरे धीरे डार्क ब्राउन और हो जाए, तो हमको अलार्म, हम लोगों का बजना चाहिए कि यह कुछ प्रॉब्लम है। ऐसी कंडीशंस में कभी कभी पेशेंट को रेब्डोमायोलिसिस कहते हो सकती है। रेब्डोमायोलिसिस का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हैवी एक्सरसाइज करने के बाद मसल्स का टिश्यू ब्रेकडाउन होता है और जो मसल्स के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, जैसे मायोग्लोबिन। वो फिर ब्लड में मिक्स होते हैं और वो किडनी तक जाते हैं और वो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो किडनी में डायरेक्ट डैमेज पहुंचाते हैं। ऐसी कंडीशन में जब रेब्डोमायोलिसिस डायग्नोज हो जाता है, यूरिन में मायोग्लोबिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, या फिर ब्लड में क्रिएटिन काइनेज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हो जाता है, फॉस्फोकाइनेज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में इसको रेब्डोमायोलिसिस कहते हैं। और किडनी जब इन्वॉल्व हो जाती है तो उसमें एक्यूट किडनी इंजरी की भी डायग्नोसिस इंडोर्स हो जाती है। अब शुरुआत में जब हम आईसीयू पहुंचते हैं या फिर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, शुरुआत में सपोर्टिव ट्रीटमेंट किया जाता है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कि किडनी का फंक्शन रिस्टोर हो सके, मसल डैमेज का जो प्रोसेस है वो धीरे हो जाए और किडनी डैमेज बचा सके, मेडिकल मैनेजमेंट। और दोस्तों, 10 से 30% पेशेंट्स में जो रेब्डोमायोलिसिस पेशेंट होते हैं जिनमें डायग्नोस होता है, 10 से 30% पेशेंट्स में ये रीनल डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ओवर एक्सरसाइज मत करिए। और कभी कभी इन पेशेंट्स को डायलिसिस की भी जरूरत पड़ती है। एकदम हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल होती है, उनका डाइटरी हैबिट भी बहुत अच्छी होती है, पर 1 दिन के, 2 दिन के या 3 दिन के ओवर एक्सरसाइज करने पे, एंथुजियास्टिक ओवर एक्सरसाइज करने पर मसल्स में बहुत ज्यादा टिश्यू ब्रेकडाउन होने की वजह से ये कंडीशन भी आ सकती है। तो दोस्तों, हमेशा ये याद रखिए कि कोई भी एक्सरसाइज आप करिए अपनी फिजियोलॉजिकल लिमिट्स के साथ करिए। जितना आपकी बॉडी सहन कर सकती है उसके लिमिट्स में ही काम करें।
बॉडी को ओवर टेस्ट मत करें और अपने आप को हेल्दी और फिट रखें। आईसीयू एडमिशन बताएं। डिहाइड्रेशन मत होने दें एक्सरसाइज के समय। बहुत ज्यादा पसीना निकलने पर डिहाइड्रेशन हो जाता है। इस पे रेब्डोमाइलिसिस होने का या फिर उसके सिम्टम्स एग्रीवेट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप क्या करिए, ओवर एक्सरसाइज मत करिए, डिहाइड्रेट मत करिए शरीर को। जो बाहर से अनरिलायबल सोर्सेज से जो प्रोटीन ले रहे हैं आप, उसको भी थोड़ा सा उसकी स्टडी करिए और उसकी R&D करके ही अच्छी कंपनी से प्रोटीन लें। अपनी डेली डाइटरी प्रोटीन का भी आप एक लेखा जोखा रखें, काउंटिंग करें उसकी कि बहुत ज्यादा ओवर प्रोटीन इंजेक्शन तो नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें हैं, इनसे बहुत सारी आने वाली समस्याओं से आप बच सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन से बच सकते हैं, आईसीयू एडमिशन से बच सकते हैं। तो दोस्तों, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अपनी लिमिट्स को भी पहचानें और अपने आईसीयू एडमिशन को बचाएं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं और मेरी ये कोशिश है कि सभी लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।